आज हम बनाएंगे सर्दी स्पेशल गोभी मटर मसाला। इस तरह से आप गोभी मटर की सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गोभी मटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 500 ग्राम गोभी ली है। इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल ले लीजिए। अब हम ये सारी गोभी तेल में डाल देते हैं। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। इससे गोभी फीकी नहीं लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए गोभी को 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से गोभी को फ्राई करके आप ये सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, तो हमने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो सिर्फ एक ही तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। गोभी की सब्जी में काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मसालों को मिक्स करेंगे, पानी डालेंगे और ये देखिए हमारा मसाला पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम सेम कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा तेल बच गया था गोभी को फ्राई करने के बाद, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। इसमें मैंने 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, साथ ही 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। यदि आपकी हींग का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कम ही डालिएगा। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज लेंगे। प्याज को एकदम बारीक बारीक काट कर लीजिएगा, जिससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज को सॉफ्ट होने तक भुनेंगे, तो लगभग मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये देखिए प्याज हमारे बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे। मैंने यहाँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भुनेंगे। इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और ये लीजिए अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे और इसी के साथ 2 चम्मच पानी भी डाल दीजिए। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल ना दिखने लग जाए। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ और आप देखेंगे लगभग 1 से 2 मिनट में ही मसाला अच्छे से भून जाएगा। और ये लीजिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो इस वक्त हम इसमें मटर डाल देंगे। हम कच्ची मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इसी वक्त डालनी होगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कच्ची मटर है, इसके लिए हम इसे 2 मिनट के लिए भून कर लेंगे। मैं इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले जले नहीं। अब मटर को अच्छे से भून लीजिए और ये लीजिए मैंने मटर को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। मैंने खट्टे वाले देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है। यदि आप लंबे वाले टमाटर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही कम खट्टे होते हैं, तो आपको आधा चम्मच आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप आमचूर पाउडर डालें तो एकदम लास्ट में डालिएगा। अब हम टमाटर के साथ ही नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। मैंने पूरी सब्जी के हिसाब से ही नमक डाल दिया है। अब हम टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका पूरा पानी नहीं सूख जाता है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है। इससे हमारे टमाटर का पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ये लीजिए 3-4 मिनट लगे हैं, टमाटर भी अच्छे से भून गया है, इसका सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ किचन किंग मसाला लिया है। इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही गजब का आएगा। यदि आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो सब्जी मसाला हो वो भी डाल सकते हो। बस अब हम इन दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये फ्राई की हुई सारी गोभी इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च को बीच में से कट लगा कर लिया है हमने। और अब हम सारे मसालों को गोभी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
अब हम इसमें लगभग 1 कप गरम पानी डाल देंगे। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, एकदम मसाला लटपट रहे उस तरह की सब्जी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, मिक्स करके देखिए आपको कितने पानी की और ज़रूरत है। मैंने यहाँ 1 कप डाला है और अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी सॉफ्ट ना हो जाए। तो आपको इसे पकाने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। और ये लीजिए, गोभी को पकाते हुए हमें 10-12 मिनट के करीब हो गया है। गोभी सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, थोड़े से अदरक के लच्छे डाल देंगे। अदरक गोभी की सब्जी में बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही मैं आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। यदि आप इस सब्जी में आमचूर पाउडर डाल रहे हैं तो इस वक्त ही डालिएगा। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो पर रखते हुए बस अब हम सब्जी को 1 मिनट और पकाएंगे। सब्जी को मैंने 1 मिनट और पकाया है और ये हमारी गोभी मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में फिर से मैं इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालूंगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म फुल्कों के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।